Hello everyone. So MBA CET, you guys already know that's a 7 दिन बचे MBA CET को. And in the last week ना, most people make or break their game. जिनको आता है, बहुत लोग बहुत बार सोचते हैं अरे मैंने तो बहुत पढ़ाई की है बट फिर भी एग्जाम में मैंने प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किया. एंड कुछ लोग यू मस्ट हैव आल्सो सीन और हर्ड ऑफ योर फ्रेंड्स दैट अरे इसने तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी फिर भी इसने बहुत अच्छा स्कोर लेके आया. हाउ डज दैट हैपन? दिस हैपेंस इन द लास्ट वीक. Last week, there are a few mistakes that you will make, you can make, and in most probability, you will make. Why am I saying this? Guys, if you go to JBIMS, if at all you do get into JBIMS or SIDNAM, तुम्हें मिल गया 300 लोगों की सीट्स है. 154 154 308 तो हम 300 पकड़ते हैं. 300 पीपल आउट ऑफ हाउ मेनी? 86,000 था तो 90,000 हो गया होगा. चलो लेट्स अज्यूम 90,000. 90,000 में से 300 लोगों को मिल रहा है. दैट इज 0.3%. What is this? 3%, 1% भी नहीं है guys. 0.33. That is the percentage. 1/3 of a percent लोगों को मिल रहा है. So that means how many people? 99 and 0.66% है. 99.66% लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि ये लोग गलत कर रहे चीजें. Now if you assume that you are from the open category, तो और कम हो जाएगा because हमारे लिए chances ही बहुत कम है. So most people are doing it in a wrong manner and you most probably might fall into it. तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ so that you don't make that mistake. Anyway, if you're seeing this video, please make sure that you guys are properly following these, not properly following my advice of not making these 5 mistakes, the most common mistakes, and the ones which will quite literally kill your entire preparation. तुम्हारे महीनों की मेहनत पानी में चली जाएगी if you are making these mistakes. So guys, video ध्यान से देखो. And before that, please just drop a like on the video. It will really help me reach out to many more students. तो ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी, nothing else. चलो guys, let's start. MBA 81 week, biggest mistakes to avoid in the last 7 days. Let's start. सबसे पहली चीज, trying to learn topics that you don't know. चलो समझो तुमने PNC नहीं पढ़ा, समझो TSD नहीं पढ़ा. तुम अगर ऐसे टॉपिक्स अभी उठाओगे, देखो CET फर्स्ट ऑफ ऑल, CET इज नॉट जस्ट नॉलेज गैप. You also need to be efficient at what you do. Now let's assume that दो केसेस है. दो केसेस है. 10 क्वेश्चन है हमारे पास. 10 क्वेश्चंस, 10 मिनट्स रिमेनिंग. तुम्हारा अप्रोच होगा, इसमें से एक LR है एंड 5 क्वांट्स है. तुम क्वांट्स में स्लो, तुम्हें नहीं आता. तुम सोचोगे अरे यार क्वांट्स मेरा स्लो है, मैं उसको सुधार देता हूँ. LR तो मेरा अच्छा है, मैं उसमें मेहनत नहीं करता. LR तो वैसे भी मेरा अच्छा है. नाउ माई प्रॉब्लम हियर इज दैट तुम क्वांट्स को सुधारने के चक्कर में तुम क्वांट्स एक्चुअली सॉल्व कर लोगे पर क्वेश्चन. क्योंकि तुम बहुत अच्छे नहीं हो क्वांट्स में, तुम्हें 1.5 मिनट जितना लगेगा अप्रोक्सीमेटली. तो 1.5 मिनट्स, यू एंड अप पुटिंग 7.5 मिनट्स हियर. तुम्हारे पास बचा 2.5 मिनट्स. तुम कितने भी अच्छे हो LR में, तुम्हारा LR पजल 2.5 मिनट्स में तो होने से रहा. पर ये टॉपिक तुम वैसे भी उसमें स्ट्रांग नहीं थे. यू विल हैव प्रोबेबली 60%, चलो 80% भी प्रोबेबिलिटी पकड़ लो तुम्हें इसमें आ गया. इफ यू हैव 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट, तुम्हारा एक्यूरेसी बहुत हाई है, यू विल स्कोर 4 मार्क्स ईयर और तुम्हें यहाँ से 0 मार्क्स आएंगे बिकॉज 2.5 मिनट्स में तो तुम सॉल्व करने से रहे. तो डन. यू हैव 0 मार्क्स ईयर. यू टोटल इन 10 मिनट्स आर स्कोरिंग 4 मार्क्स. तुम्हारा एमपीएम हो गया 0.4. नाउ ऑन द अदर हैंड सेम क्वेश्चंस. मैं क्या बोलता हूँ, अगर तुमने अभी नए टॉपिक नहीं पढ़ के, तुम्हें जो आता है तुम उसी में कॉन्फिडेंस रख के उसको ही ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तो तुम ये LR पजल, चलो टफ LR पजल है तो 5 के बदले 6 मिनट लगेगी, 7 मिनट लग जाएगी समझो. इवन इफ यू हैव 7 मिनट्स, तुम 7 मिनट कर रहे हो, यू आर इन 7 मिनट स्कोरिंग 5 मार्क्स बिकॉज LR पजल तुमने सही किया सॉल्व. एंड देन यू हैव 3 मिनट्स लेफ्ट. वैसे ही 1.5 मिनट डाल के दो क्वेश्चंस, कोई भी 5 में से सबसे चिंदी वाले दो क्वेश्चंस उठाओ, रिलेटिवली इजी, एंड यू गेट 2 मार्क्स. योर MPM becomes 0.7. सेम क्वेश्चंस सेम टाइम बट स्टिल तुम्हारा MPM इंक्रीज हो गया. हाउ? इट्स ओनली बेस्ड ऑन व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम. अगर तुम ये टाइम पे, ये लास्ट 7 दिन में तुम वो ट्राई करने वाले जो तुम बहुत सारे महीनों में नहीं कर सके, तो वो तो होने से रहा. ऊपर से स्ट्रेस है, यू गाइज आर ऑल स्ट्रेस्ड. एक हफ्ते में एग्जाम है, तुम इसमें नया टॉपिक सीख नहीं पाओगे. उससे अच्छा तुम्हें जो आता है उसी को ऑप्टिमाइज करो. ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन वॉट एवर यू नो. नॉलेज गैप खत्म, अब सिर्फ एफिशिएंसी गैप पे काम करो. जितना आता है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो सो दैट कोई भी तुम्हें इसमें मात नहीं दे पाएगा. ओके.
सो एंड ऑनेस्टली गाइज, अगर मैं तुम्हें सच बोलूं तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, इंग्लिश ग्रामर प्लस आरसी प्लस पैराजम्बल्स प्लस क्लोज, पजल्स, एलआर के सिर्फ 2 पजल्स अगर सॉल्व करोगे, सिर्फ 2 पजल सॉल्व करोगे, तुम सिलॉग्स, डायरेक्शन, फैमिली ट्री एंड क्रिटिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स में से तुम अगर सिर्फ स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक एंड डीआई इतना करके जाओगे ना, तुम्हें 100 मार्क आ सकते हैं। एंड आई एम नॉट इवन फेकिंग इट। 100 मार्क तुम इतने में से लेके आ सकते हो। अगर तुम्हें 100 मार्क आ गए, यू विल बी अराउंड अ 99 परसेंटाइलर। मैं तो बोल रहा हूँ दैट तुम्हें इंग्लिश में तुम वोकेबलरी मत करो, वर्बल रीजनिंग मत करो, क्वांट्स में से डेटा सफिशिएंसी, क्वांट्स का पूरा टेक्निकल, डेटा सफिशिएंसी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, डेटा कंपैरिजन छोड़ दो, नंबर सीरीज छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। फिर भी तुम 100 मार्क और 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हो अगर तुम प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हो तो। ये सब में तुम्हारा होल्ड अच्छा होना चाहिए। सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ trying to learn new things now. You still can be a 99 percentiler. Please make sure that you are working on your strengths. Second thing, more tests, less analyzing. मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किया और पूछा, सर मैं रोज एक एक मॉक दे दूं? प्लीज ऐसा मत करना। यू डिड नॉट हैव टू टेक वन मॉक ईच एंड एवरी डे फॉर द लास्ट 7 days। क्या होगा तुमने, मैं सेम ही चीज बोल रहा हूँ। व्हाट इज टेस्ट? मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट से तुम्हारा स्कोर नहीं इंप्रूव होता। मॉक टेस्ट का तुम एनालिसिस करोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर यू डूइंग राइट, व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ, क्या तुम्हारी वीकनेस, तुम एग्जाम को कैसे अप्रोच करोगे। अ मॉक टेस्ट इज अ प्रैक्टिस एग्जाम, और एग्जाम और टेस्ट ऑफ हाउ वेल यू हैव स्टडीड। मॉक से स्कोर नहीं इंक्रीज होता, पढ़ाई करने से स्कोर इंक्रीज होता है। समझ रहे हो? सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर स्टडिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉपरली। मॉक टेस्ट अगर तुम अभी, इफ यू आर स्कोरिंग एनीथिंग मोर देन 120, चलो, if you are scoring more than 140, take 5 mocks now, because तुम्हारे लिए एनालिसिस ज्यादा बचा नहीं है। if you are in the range of 100 से 130 या 130 प्लस, इसको पकड़ लो, 100 से 130 हो, टेक 3 mocks। चलो मैक्स अगर हम मैक्सिमाइज कर दे तो 4 मॉक ले लो। इफ यू आर स्कोरिंग एनीथिंग लेस देन, ये एक्चुअली इसको 110 ले लो। इफ यू आर स्कोरिंग एनीथिंग लेस देन 100, 110, टेक मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 मॉक्स दो। मैंने जो टाइम टेबल दिया है क्रैक टेस्ट का, वो फॉलो कर। ओके, सो मॉक्स का एनालिसिस सही होना चाहिए। एनालिसिस मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ए, योर बी एंड योर सी कैटेगरी। एबीसी कैटेगराइजेशन करो। सो व्हाट आई डू इन क्रैक टेस्ट इज आई डू अ मॉक एनालिसिस फॉर माय स्टूडेंट्स। मैं उनका एबीसी कैटेगरी उनको निकाल के देता हूँ, तेरे लिए ए कैटेगरी ये है, तेरे लिए बी है, तेरे लिए ये सी है। सो आई हैव दीज 1-to-1 सेशंस विद माय स्टूडेंट्स, एंड दैट रियली चेंजेस द एंटायर वे दैट दे आर सॉल्विंग द पेपर। उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। 1-to-1 सेशंस के बाद आई हैव सीन पीपल के स्कोर्स इंक्रीजिंग बाय 20-25 मार्क्स आल्सो इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग प्रॉपरली। नाउ, नो और irrational goal setting और skipping an entire section। गाइस, अगर तुम्हें अभी 100 मार्क आ रहे हैं मॉक्स में, 100 या 100 से कम, यू कांट एक्सपेक्ट दैट मुझे एक हफ्ते में जेबीआईएमएस मिल जाएगा, 140 के ऊपर आ जाएगा। वहां पे ऑलरेडी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 140, 150, इवन 180 मार्क्स ला रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड गाइस, बहुत ज्यादा लोग हैं जो कंपटीशन में है। क्या होगा पता है? अगर तुम 100 मार्क, यू आर एमिंग एट 150 का स्कोर जो तुम्हें नॉर्मली नहीं आ रहा है, यू विल स्ट्रेस योर सेल्फ आउट, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। एंड सीईटी इज नॉट अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इज अ गेम ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट सही करो तो ही तुम कर पाओगे, अदरवाइज यू विल रियली 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 रूइन योर प्रिपरेशन। क्या होगा, तुम 150 मार्क लाने के चक्कर में वैसे वैसे क्वेश्चन उठा लोगे जिससे जो तुम्हारा टाइम खा जाएंगे और तुम्हें आता भी नहीं है। एंड उसकी वजह से जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं तुम वो भी गलत कर बैठोगे। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मुझे स्कोर ज्यादा लाना है इसलिए मैं कॉन्ट्स के क्वेश्चन उठा लूंगा, मेरा कॉन्ट्स अच्छा नहीं है, मैंने कॉन्ट्स के क्वेश्चन उठा लिया, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास पहले 150 मिनट थी,
सिर्फ मेरे एलआर इंग्लिश और एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। बट अब मैंने 150 में से 40 मिनट तो क्वांट्स में डाल दी या 50 मिनट क्वांट्स में डाल दी। अब मेरे पास यही क्वेश्चंस करने के लिए सिर्फ 100 मिनट है। एलआर पजल को कम टाइम मिलेगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी। आरसी को कम टाइम मिलेगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है फायदा तुम्हारा? तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। यू गाइज नीड टू सेट अ प्रॉपर गोल फॉर योर सेल्फ, और वो गोल के हिसाब से स्ट्रैटेजी यूज करो। स्ट्रैटेजी के बारे में गाइज, स्ट्रैटेजी, प्लीज डू नॉट फॉलो एनी स्ट्रैटेजी ऑन यूट्यूब। इट इज यूजलेस। योर स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी पर्सनलाइज्ड। I will take a session on how to personalize strategy, how to build a strategy for yourself. सीईटी के एक दिन पहले मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी वाला सेशन देने वाला हूँ। दिस इज गोइंग टू हैपन ऑन 24th। तब तक प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट लुकिंग एट स्ट्रैटेजी ऑन यूट्यूब, बिकॉज एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम करती है तो सबको सेम स्कोर आ जाता था। ऐसा होता नहीं है। तुम्हारी स्ट्रेंथ अलग है, तुम्हारी वीकनेस अलग है, तुम्हारी पढ़ाई अलग से हुई है, और तुम्हारा दिमाग सबसे अलग है। वन स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क फॉर यू। सो प्लीज स्टॉप लुकिंग एट स्ट्रैटेजीज ऑन यूट्यूब। वो उल्टा तुम्हारा फायदा नहीं, तुम्हारा नुकसान करवाते हैं, बिकॉज तुम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे नहीं खेल रहे। सो दैट इज वाई। एंड द सेकेंड थिंग, स्किपिंग एन एंटायर सेक्शन। अगर मुझे लगता है क्वांट्स में स्किप कर दूंगा मेरा हो जाएगा, वाई? बिकॉज मुझे लाना है 140 का स्कोर जेबी के लिए। क्वांट्स तो आता है 50 मार्क का। तो अगर मैं बोलूं दैट 150 में से मुझे 140 मार्क्स आएंगे, दैट मीन्स आई हैव अ मार्जिन ऑफ ओनली 10 क्वेश्चंस। गाइज अगर 150 में से 140 तुम्हें आ गए, ट्रस्ट मी, तुम्हें और कोई कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। एंड आई एम प्रिटी श्योर कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई भी ट्रेनर तुम्हें इसकी गारंटी नहीं दे पाएगा, वो खुद भी नहीं ले पाएगा। 150 में से 140 मार्क्स, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज हमेशा एलआर के एक दो पजल्स टफ होंगे, डीआई का एक सेट बहुत टफ होगा, डेटा सफिशिएंसी थोड़े थोड़े टफ होंगे, क्रिटिकल रीजनिंग में तुम गलत जाओगे, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस तुम्हारे गलत जाएंगे। You must understand always, no matter how many questions are there are going to be tough questions which are not worth solving. And that is why अब तक सीईटी में किसी को कोई फुल मार्क्स नहीं आता, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस करने लायक ही नहीं होते। ओके, सो ये ख्याल छोड़ दो दैट आई एम गोइंग टू स्किप वन सेक्शन एंड फिर भी मेरे को जेबी मिल जाएगा। इफ यू आर एमिंग एट द टॉप कॉलेजेस, तुम कुछ छोड़ नहीं सकते। इफ यू आर एमिंग एनीथिंग बिलो इट, तो फिर तुम छोड़ सकते हो सेक्शन, इट इज अप टू यू। ओके, फॉलोइंग रॉन्ग और अ फिक्स्ड स्ट्रैटेजी, ये मैंने बात अभी ऑलरेडी 2 मिनट पहले ही बताई। बट ये अब मैं एग्जाम स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 7 डे का स्ट्रैटेजी। इसमें एक तो हो गया मॉक्स, जो मैंने एक्सप्लेन किया। बट नाउ हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल योर स्ट्रेस? स्ट्रेस तुम्हारा कैसे जाएगा? जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होगा? जब तुम अपने आप को सीईटी लेवल प्रॉपर क्वेश्चंस में दूसरे के साथ कंपेयर कर पाओगे। And on top of that, if you are getting the right kind of information, your stress will really improve. Your stress will really decrease, so your confidence will really improve. कैसे करेंगे? This is exactly why in the last week in Crack Every Test, जो 7 दिन बचे हैं, मैं रोज तुम्हें एक टाइम टेबल दे रहा हूँ। आई एम टेलिंग योर टाइम टेबल दैट आज के दिन ये पढ़ो, ये पढ़ो। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट मैंने पूरा टाइम टेबल दिया है सीईटी की पढ़ाई के लिए। आई जस्ट शो यू द यूट्यूब वीडियो, जो मेरी पहले वाली यूट्यूब वीडियो है लास्ट 7 डेज वाली, उसमें पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है एमबीए सीईटी के लिए। 7 दिन में क्या पढ़ाई करनी है, कब मॉक देना है, कब क्या पढ़ना है, सब कुछ दिया हुआ है। सेकेंड थिंग, आई एम गिविंग अ फ्री टेस्ट ईच एंड एवरी डे फॉर एमबीए सीईटी स्टूडेंट्स। तुम्हें चाहिए तो तुम लोग हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे तुम्हें रोज एक टेस्ट आ जाएगी। देयर आर अबाउट 500-600 पीपल टेकिंग द टेस्ट ईच एंड एवरी डे, और उन सबको लग रहा है दैट टेस्ट आर वेरी वेरी हेल्पफुल, दे आर गेटिंग वेरी गुड प्रैक्टिस। एंड द थर्ड थिंग, vocabulary के लिए I have already released a video. हमारी vocabulary sheet is open for everyone. You can use it. You will find a lot of words. 2022 तो 2300 जितने words है वहां पे, all very high quality words with meanings and with example sentences. वो vocabulary sheet कैसे यूज करना है वो भी मैंने मेरी पहले वाली वीडियो में बताई है, इसके ही जस्ट इमीडिएट पहले वाली वीडियो, how to clear vocabulary. So please make sure that you are solving the small things that will help you collect your entire marks and get a big amount. ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट तुम अपना स्ट्रेस बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। ज्यादा स्ट्रेस आ गया, तुम टाइम का ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ये सब तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेसिंग अबाउट टाइम। गाइस, लेट मी गिव यू बैड न्यूज। सीईटी 150 मिनट का है। लेट मी गिव यू गुड न्यूज, वो 150 मिनट सबके लिए है। तो अगर तुम बोल रहे हो दैट अरे सीईटी 150 मिनट का मैं क्या करूं, देन यू आर इन द रॉन्ग प्लेस।
बिकॉज सीईटी 150 मिनट का ही था, 150 मिनट का ही होने वाला था, और वो तो पहले से ही उन्होंने बोला हुआ था दैट सीईटी 150 मिनट का है। तो अगर तुम ये बात बोलने जाओगे दैट सीईटी 150 मिनट का है इसलिए मुझे नहीं आ रहा है, तो तुम गलत हो। बिकॉज वही 150 मिनट में बाकी लोग अगर 160, 170, 180 मार्क्स ला रहे हैं, तो तुम्हें नहीं आ रहे, तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। दे आर ऑप्टिमाइजिंग द यूजेज ऑफ टाइम। तुम अगर वही 150 मिनट वेस्ट करने वाले हो ये सोच के कि अरे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, इट इज एज गुड एज सेइंग अरे यार मैं तो अगले 30-40 साल में मरने वाला हूँ, मैं लाइफ कैसे एंजॉय करूँ, लाइफ कैसे एंजॉय करूँ, हाय मैं तो मर जाऊंगा। इट इज द सेम लॉजिक दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ। गाइस, जस्ट बिकॉज तुम आगे जाके मरने वाले हो मतलब अभी की लाइफ बर्बाद मत करो। सिमिलरली अगर पता है एग्जाम 150 मिनट में खत्म होने वाली है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग दोस 150 मिनट्स बाय स्ट्रेसिंग ओवर इट। यू आर क्वाइट लिटरली ruining योर प्रिपरेशन। तुम्हें जो आता है तुम सब भूल जाओगे एग्जाम में अगर तुम स्ट्रेस इतना लोगे तो। Please make sure that you realize exam is a timed exam. What you have to do instead of stressing about the time is that use those 150 minutes effectively. Make a strategy for yourself, work on your strengths, solve the entire paper in 2 or 3 rounds, and make sure that you are trying to lose out not even a single mark of the questions that you know how to solve. Okay? So these are my biggest suggestions for you guys. ये चीजें मत करो। Please make sure that the last 7 days you're making them as fruitful as you can, and make sure that you guys ace MBA CET. Chalo. Bye everyone. I hope this video was helpful, and I'll try to keep helping you. Bye.